कॉन्वेक्स लेंस का यूज सबसे पहले मैग्नीफाइंग गिलास, एवरीवन हैव बुक्स जी, किताबें सबके पास, यस मनाइल क्या बात है इसरा, जबरदस्त मेरे बच्चे जी, ओके ओके। अब सुनो, लाइट जाएगी तो लेक्चर मिल जाएगा ना, ताकि वीकेंड पर देख सकूं। सारी मेरा बच्चा, जब लाइट जाएगी ना तो तुम्हारा लेक्चर अभी भी 45 मिनट का बाकी होगा, सेलफोन चार्ज कर लो, उससे कनेक्ट हो जाना मेरे बच्चे, लाइव सेशन का मजा ही कुछ और है। आओ वापिस आओ। तो आपने कहा सर ऐसा होता है, अब सुनना क्या होगा। अब ये दादाबू वाला सीन है, किसका सीन है ये, दादाबू वाला सीन है। दादाबू वाला सीन क्या होता है मेरा बच्चा, जैसे वो अखबार पढ़ते हैं, हाँ हाँ वो अखबार पढ़ते हैं। अब जब वो अखबार पढ़ते हैं तो उनको छोटी चीज ज्यादा नजर नहीं आती, तो एक मैग्नीफाइंग गिलास इस्तेमाल करते हैं। बोलो यस और नो, अरे बोलो ना यार, ऐसा ऐसा कुछ, अरे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सुनो, एक मेरे हाथ में कन्वेक्स लेंस है, उसको मैं सूरज की रोशनी के साथ ऐसे अरेंज कर लूं तो एक कागज को और पत्ते को जला भी सकता हूं। अरे बचपन में खेला होगा ना यार, क्या बोलते हो यार, ऐसे ही ना, एक कागज या पत्ते को हम जला भी सकते हैं। कैसे जलाते थे, कॉन्वेक्स लेंस से लाइट आई और कॉन्वेक्स लेंस तमाम पैरेलल रेस को एक पॉइंट पर आकर फोकस करता है। जिस पॉइंट पर आकर फोकस करेगा, कागज के पेपर को वहीं पे हम अरेंज कर लेंगे तो वो कागज पे आग लग जाएगी। बोलो यस और नो, बल्ब फ्रॉम पॉइंट, क्या बात है खदीजा, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया मनाहिल ने, ओके हसन बेहतरीन हो गया, सारिम उमर आर यू देयर मेरा बच्चा, ओके। और समरा पठान, बेटा रिस्पॉन्स करना है यार, इजान इसरा एवरीवन। चलो चैट बॉक्स में ना बस मुझे नारे लगाने वाले बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, ओके। अब सुनो, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है तुम्हारे बुक में ही गिवन है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है तुम्हारे बुक में गिवन है, बोलो यस और नो। लेकिन जब तुम एक मैग्नीफाइंग गिलास से देखते हो ना, क्या हो रहा है, तुम एक मैग्नीफाइंग गिलास से देखते हो ना, तो जब तुम एक मैग्नीफाइंग गिलास से देखते हो तो ये इतना बड़ा नजर आता है। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है, अरे क्या बोलते हो, इमेज इतनी बड़ी बन जाती है इतने छोटे से ऑब्जेक्ट की। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, ऐसे ही दिखता है यार, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। बस मुझे रिस्पॉन्स करते जाओ, सारी कंडीशन तुम्हें एक एक करके मैं समझा दूंगा। अगला पैरामीटर देखोगे, अगर मैं इसी मैग्नीफाइंग गिलास के साथ साथ में तुमसे डिस्कस करूं तो तुम्हारे पास एक आता है कैमरा। अब कैमरे में होता क्या है, तो कैमरे में अगर मैं तुमको बाय डायग्राम दिखाऊं ना, तो कैमरे में एक ऑब्जेक्ट, ये एक शेफ है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि इस तरह नजर आ रहा है। कैमरा इसका रियल इमेज कुछ ऐसा नजर आएगा और इसके सेंटर वाले में देखोगे तो एक क्लियर इमेज तुम्हें दिखेगी। बोलो यस और नो। और इसके दोनों साइडों पर ब्लर इमेज दिखती है। बोलो ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बोलते हो यार, कैमरा वाले पैनल। हाँ कैमरा में बादों का ऐसा भी होता है कि उसको फोकस करने के लिए हम उसको क्लिक भी करते हैं। यार जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग, सारिम थैंक यू, समरा ओके, इजान इसरा भी आ गई, खदीजा थैंक यू ओके, मनाइन आर यू देयर, उमर चलो, इजान चलो भाई चैट बॉक्स में, सारे बच्चे चैट बॉक्स में, मनाइल थैंक यू। आओ अगला दूसरा, अब एक प्रोजेक्टर मिला तुम्हें। अब ये कौन सा प्रोजेक्टर है, फिर सीधा कैसे दिखेगा, आता हूं ना, आता हूं, इसी को समझा रहा हूं, आसान प्रोजेक्टर है। जैसे अभी हमारे पास इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा वर्ल्ड कप का, तो हम क्या करते हैं, गली के मुख्तलिफ एरिया में, लोकेलिटी में हम बड़े बड़े प्रोजेक्टर बनाते हैं और लगाते हैं, और लगाने के पहले जब तक हम हारते नहीं उठते भी नहीं है, ऐसे ही होता है। लेकिन हम आजकल हम जीत भी जा रहे हैं, ठीक है ना। तो होता क्या भाई, होता ये कि एक प्रोजेक्टर में जब तुम एक शार्प इमेज बनाने की कोशिश करते हो ना, तो उसके अंदर तो वो उल्टे ही बनेगा, लेकिन जब उसको प्रोजेक्ट करते हैं कहां पर, किसी स्क्रीन के ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा बन जाता है। बोलो यस और नो। ऐसे ही है ना, जैसे एक प्रोजेक्टर में मेरी एक इमेज है, तो जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा जो ये राइट है, मिरर के अंदर मुझे लेफ्ट दिखेगा, और जो मेरा लेफ्ट है वो मुझे राइट दिखेगा। बोलो यस और नो। ऐसे ही ना, तो प्रोजेक्टर का पैरामीटर भी इसी कंडीशन में वो एप्लीकेबल हो जाता है, डन हो गया, क्या बात है, जबरदस्त। तो शार्प इमेज तुम्हें कहां पे नजर आ रहा होगा, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। और इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो देखोगे मेरे बच्चों, ये एक प्रोजेक्शन लेंस, ऑब्वियसली ये कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हुआ है। स्टार्ट करो। इसी कंडीशन में अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक हमारे पास फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट है। जुमला सुनना मेरा, जुमला कैसे कैसे कैसे, ये देखो इधर देखो, एक पांडा है छोटा सा, ये तुम्हारी बुक का ही है, अगर शायद बुक में तुम्हारे पास ऐसा कोई इमेज हो। मैं कॉन्वेक्स लेंस को इस तरह एडजस्ट कर रहा हूं ना आंख के सामने कि ये वर्ड देसी इतना बड़ा दिखा। बोलो ऐसा मुमकिन है या नहीं है, अरे ऐसे ही है ना।
कॉन्वेक्स लेंस जब हम इस्तेमाल करते हैं एक छोटा सा इमेज इतना बड़ा दिखता है। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। कुछ कुछ फील आ रहा है आज के लेक्चर का, कुछ कुछ फील आ रहा है जी, कुछ कुछ फील आ रहा है। क्या बात है यार, जबरदस्त जबरदस्त हो गया जी। हाँ आ रहा है सारिम, थैंक यू। ओके समरा, ओके इसरा मेरे बच्चे, ईजान, खदीजा, खदीजा तेज तो नहीं चल रहा, मैं तेज तो नहीं चल रहा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। उमर, बनाहिल, मजा आ रहा है ना, तेज तो नहीं चल रहा मैं। हाँ समझ समझ के भागना है, समझ समझ के भागना है। ओके ओके, तो एक एक कंडीशन तुम्हारे पास ये आ गई सर, माइक्रोस्कोप में भी इस्तेमाल। हाँ आता हूं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। आओ भाई जबरदस्त आओ। रिजॉल्विंग पावर डू यू मीन, क्या ये क्या होता है रिजॉल्विंग पावर? इट इज व्हाट वी हैव डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट to form a separate image to close an object or to separate close wavelength of radiation। सुनना कैसे, एक लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स आई, मिरर से टकरा गई, मिरर से टकरा कर फिर ये ग्रेटिंग में गई, ग्रेटिंग में टकरा कर दोबारा मिरर पर आ गई, और मिरर पे आने के बाद ये तुम्हें डिटेक्टर से मुख्तलिफ कलर नजर आया। ये कलर कौन सा है तुम्हें पता है? विब गियोर। कुछ याद आ रहा है? 7 कलर्स। ओहो विब गियोर, बोलो यस और नो, बोलो बेटा ऐसे ही है ना। हाँ 7 कलर, ये वॉलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यही अलग अलग वेवलेंथ को सेपरेट करता है। यही लाइट है जो आमतौर पर हमें नजर आ रहा होता है, और इसी को इसी कंडीशन में हम पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज भी क्या है मेरा बच्चा? क्या होता है? एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। एंगल ऑफ रेजोल्यूशन 1.22 लैम्डा अपॉन डी होता है, जिसको आमतौर पर R इज इक्वल टू डी अपॉन 1.22 इंटू लैम्डा पढ़ते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। ये इंटर लेवल पर जाकर थोड़ा सा काम इसका ज्यादा है, वहां पर तुम ज्यादा पढ़ोगे। अभी मैं फॉर्मूले की हद तक ले आया, ये फॉर्मूला भी तुम्हारी बुक में लिखा हुआ नहीं, मैं एहतियातन ले आया ताकि कुछ ना कुछ नो हाउ हो जाए। बोलो यस और नो। अब देखो अगला हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस टू से इट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस टू से hi अपॉन h0। क्या लास्ट वीक जब मैं सैटरडे की क्लास ले रहा था उसमें न्यूमेरिकल पढ़ाया था? क्या बोलते हो यार? लास्ट वीक सैटरडे की क्लास में उसमें ऐसा न्यूमेरिकल पढ़ाया था हसन जी, खदीजा, हाँ Q अपॉन P। क्या बात है यार, मनाइल भी आगे बोले हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया था, और इसी को मैं डिस्कस कर लिया था Q अपॉन P से। क्या बात है, जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं, जबरदस्त जबरदस्त। चलो आओ, एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। दूसरा पैरामीटर में व्हाट डू यू मीन बाय दिस मैग्निफिकेशन? एक छोटा इमेज है, देखो कैमरा सेंसर लगा हुआ है, एक छोटा इमेज है, उसको इतना बड़ा बना के दिखाया गया। बोलो यस और नो, ऐसा है या नहीं है? बोलो भाई, मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं ना, लार्ज, हाँ इमेज बड़ी बन जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलो भाई, ओके 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 डन। इसकी मिसाल मैं तुम्हें ऐसे दे दूं। देखो मेरे पास एक मिरर है, चलो मैं तुम्हें शायद यहां दिखा दूं, यहां दिखाऊं, चलो यहां मैं दिखाता हूं। एक मिरर है, फिर इसके बाद मैं ये भी पढ़ा दूंगा जो आया भी स्लाइड में, परेशानी। ये मेरे पास मिरर है भाई, एक मिरर से क्या होता है बताओ? हाँ सुन लो, एक मिरर है। अच्छा, अब एक मिरर है ना, ये मिरर है। इस मिरर से अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं तो होगा क्या? इस मिरर से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो अगर मैं इस मिरर के सामने, सारे बच्चे गौर से देखोगे, इस मिरर के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं तो इस मिरर के अंदर मेरी पासपोर्ट साइज तस्वीर बनेगी। बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, ऐसे ही है ना। इस मिरर के सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मिरर के अंदर मेरी इमेज पासपोर्ट साइज बनेगी। बोलो यस और नो। देखो कितना फिट आया हूं मैं इस मिरर के अंदर, है ना? क्या बात है। आओ अब मेरी बात सुनना गौर से। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इस मिरर के अंदर मेरी इमेज छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी, मेरी बॉडी का ज्यादा हिस्सा नजर आएगा या कम हिस्सा नजर आएगा? हाँ, मेरी बॉडी का ज्यादा हिस्सा नजर आएगा और इमेज छोटी हो जाएगी।
और एक वक्त ऐसा आएगा, मेरा जुमला सुनना, एक वक्त ऐसा आएगा कि इतने छोटे से मिरर में मैं पूरा नजर आऊंगा। बोलो यस और नो, क्या बोलते हो यार? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है। इसका मतलब है इमेज छोटी हो गई, इसका मतलब है इमेज छोटी हो गई। घर वाली एग्जाम्पल समझ में आया? ये मनाइल हंस क्यों रही है? मनाइल बोल रही है सर इतने छोटे से मिरर में आ रहे हैं, तुम भी आ रहे होगे बेटा? हाँ चलो डन, ओके, समझ आई बात आई समझ में नहीं आई ये बता दो। असल मकसद तो समझाना है भाई, मैं तो कहानियां सुना रहा हूं तुम लोग को। आ गया, समझ आ गया, क्या बात है। चलो ओके डन। तो एक पैरामीटर तो हमारे पास ही। माइक्रोस्कोपी अभी हमने डिस्कस करना है। माइक्रोस्कोपी इज द फील्ड दैट यूजेस माइक्रोस्कोप टू व्यू ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। आम तौर पर हमारे पास उसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसमें ये देखो माइक्रो, ये वो बैक्टीरिया हैं, सुन लो बेटा, ये वो बैक्टीरिया हैं जो अंडे वाले बर्गर में होता है, नजर नहीं आता, और कितने मजे से खाते हैं हम लोग, है ना भाई, अंडे वाले बर्गर में वो बैक्टीरिया। कभी कभी तुम सेफ गार्ड के एड में देखोगे, मुख्तलिफ, अरे यार मुख्तलिफ सोप के ऐड में देखोगे कि हाथ धोने के लिए वो बड़ा बच्चों को कायल करते हैं। सुन्नत भी हमारी बिल्कुल ऐसी ही, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। तो हाथ में भी हमारे जर्म्स होते हैं ना, ये जर्म्स है, ये भी है ना। अभी जब हम क्लास के बाद में कुछ खाना पीना होगा तो मुझे हाथ धोना चाहिए ना, हाथ धोना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें क्या है, ये हमें नजर नहीं आता, तो इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसको क्या देखते हैं बेटा? माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो फिर हमें नजर आता है। आमतौर पर ये जो हमारे बायो के स्टूडेंट है ना, ज़हीन बच्चे, इनको मुझसे ज्यादा अंदाजा होगा भाई कि ये जो है ना, ये हर वो चीज देखते हैं जो नजर नहीं आता। वो अमेबा, पैरामीशियम, मैं कभी 9 में पढ़ाता था ना, उसका बता रहा हूं मैं। अमेबा, पैरामीशियम, यूगिलिना, अल्लाह जाने क्या क्या नाम है ना। बायो में ऐसे ही कुछ होता है ना भाई। बायो वाले सर से बोलना नाराज नहीं होने भाई, वो फिजिक्स वाले तो ऐसे ही बता रहे थे, सही है। चलो डन। तो इसको हम लोग ने तो ऐसे डिस्कस करना है ना। उसके बाद देखोगे भाई, उसके बाद हमारे पास अगली कंडीशन, हाँ दिस इज व्हाट वी हैव द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये दादा अब्बू वाला केस है, जिसको एक एनिमेशन में मैं तुम्हें यहाँ पे भी दिखाया हूँ। जब ये मूव कर रहा है तो बड़ा इमेज दिखता है, लेकिन मजे की बात क्या है, सुनना गौर से सुनना। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इमेज है, जो कि आमतौर पर दादा अब्बू को एक अखबार में लिखा हुआ लाइन जो दिख नहीं रहा था, उसके सामने देखो ये अखबार है ना, ये देखो एक अखबार है, ये न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर है जो कि दादा अब्बू को नजर नहीं आ रहा। उन्होंने क्या किया, एक कंपाउंड मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल किया, तो बड़ी इमेज दिखी और उनको नजर आना शुरू हो गया, अखबार पढ़ ले। बोलो ऐसा होता है ना? ऐसा होता नहीं होता है? तो इसकी कंडीशन क्या है, तो इसकी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये इमेज का एंगल है और ये ऑब्जेक्ट का एंगल है। और कुछ चीजें मैं लीनियर मैग्निफिकेशन में तुम्हें पढ़ाया हूं, Q अपॉन P इज इक्वल टू HI अपॉन H0, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। चश्मे में भी होता है ना, हाँ चश्मुश बच्चे लोग को पता होगा। तुम में से कौन कौन चश्मा लगाता है? हाँ ये भी बता दो, तुम में से कौन कौन चश्मुश है भाई? चश्मुश कौन कौन है? इसरा कह रही है सर मैं तो चश्मा लगाती हूँ। मनाइल भी चश्मुश है, और कौन है? हसान भी 3 चश्मुश मिल गए मुझे, चश्मे वाले बच्चे। हाँ भाई ओके भाई, चश्मे वाले बच्चे मिल गए हमें। चलो, तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और चश्मे वाले बच्चों को ये सब टॉपिक अच्छे से समझ में आता है, उनकी फीलिंग यही होती है कि कोई चीज ब्लर नजर आ रहा है, चश्मा लगाते हैं तो क्लियर नजर आता है। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। ऐसे ही होता है। हाँ कोई इशू नहीं है, चश्मा लगाना कोई बुरी बात नहीं होती भाई, आपको देखना भी तो सही है ना भाई, देखना भी तो सही है, बिल्कुल। चश्माटू बेटा, ये पावर ऑफ से आगे रहता है। देखिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करें, चले डन। ये एंगल समझ में आ गया तुम्हें? चश्मे में बहुत लेंस होते हैं, बहुत लेंस नहीं, बहुत लेंस होते हैं, कभी लेंस, हाँ ये चश्मे में। अच्छा अभी इसके बाद वाला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट वीक में, तो मैं तुम्हें बताऊंगा करीब का नजर का मसला है, कौन सा लेंस लगेगा, दूर के नजर का मसला है, आइज डिफेक्ट के बारे में बात करूंगा, उसको पूरे में 1 घंटे में पढ़ाऊंगा। खदीजा अभी उससे मैं बच रहा हूं, थोड़ा सा अपने आप को सेव करके जा रहा हूं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दे रहा हूं। हाँ एक एक करके आपको पता है मैं सीक्वेंस से चलूंगा, तुम्हें बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल बेहतरीन। आओ चश्माटू, इधर रुक जा, मैं बताता हूं चश्माटू। तो
एक ऑब्जेक्ट का एंगल है, एक इमेज का एंगल है। पहले बोलो यस और नो ताकि मैं आगे चलूं। एक फीलिंग है ना, फिर मैं कराता हूं। मनाइल क्या बात है? अच्छा मुझे ये लग रहा है मनाइल नुमान है। मनाइल जावेद नजर नहीं आ रही मुझे। मनाइल नुमान तो नजर आई, मनाइल जावेद नजर नहीं आ रही मुझे। जी एवरीवन चलो ओके ओके सर। टेलीस्कोप में कौन सा होता है? हसन बेटा देख, मेरी क्लास का एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, देखो गौर से सुनना और सारे बच्चे बताओ ये मैं क्या लिख रहा हूं। बोलो मैं क्या लिखा? सबर। सबर कर भाई, सब पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हें फील हो रहा है कि मैं कुछ छोड़ के जाऊंगा? हाँ छोड़ के नहीं जा रहा, सबर से काम लेना है, सबर से काम लेना। आओ देखो, जो आपने कहा ओके सर, कहानी सुनो अब मैं क्या करूं। अगर मैं इस कंडीशन में मैं तुमसे बात करूं, इसके पैरामीटर को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करने की कोशिश करूं, तो मेरे पास आएगा क्या? तो सुनो, दिस इज व्हाट वी हैव द मैग्नीफाइंग ग्लास। इसको देखना, इसको देखना, यहां पे कुछ शरारत हो रही है। ये देखो पूरा गायब। देखो ये देखो, एक ऑब्जेक्ट से ये लाइनें बन रही हैं। अब ये पूरा मैं एनिमेटेड लेकर आया हूं ना। अब लाइनें बनते हुए कंटिन्यू बनते 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 तुम्हारे पास एक पूरा पैरामीटर बनेगा, और वो पैरामीटर तुम्हारे पास एक लेंस के सामने ही एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज दिख रहा होगा। इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, कुछ दिखा, कुछ समझ आया? बड़ी इमेज आ गई, हजम हुआ, बेहतरीन। अब मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करता हूं कुछ, जहां गड़बड़ हो मुझसे पूछना कि बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द कन्वेक्स लेंस वी कैन स्टेट, नंबर 1 अपराइट इमेज बनेगी। मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ी वर्चुअल इमेज होगी। बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके की रिपोर्ट है, बोलो यस और नो। अपराइट इमेज बनेगी, जी जी अप्लाइड इमेज बनेगी। चलो डन, बिल्कुल सही। अब सुनो, अब एक ये अपराइट लेंस और ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ी वर्चुअल इमेज बनेगी। इंपॉर्टेंट ये है कि ये उसका वो फॉर्मूला है जिसमें मैग्निफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। फोकल लेंथ लेंस का जितना ज्यादा होगा मैग्निफिकेशन उतनी कम, फोकल लेंथ जितना कम होगा मैग्निफिकेशन उतनी ज्यादा। यस और नो? जी बच्चा पार्टी ओके ओके डन डन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन हो गया, क्या बात है। हो बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। अभी मुझे परमिट करो तो मैं आगे व्हाट इज डी, हाँ ये भी तो समझा दूं। व्हाट इज डी बच्चा पार्टी, व्हाट इज डी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर। याद आया? याद आया? व्हाट इज डी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर कुछ इमेज बन जाएगी, ऐसी कंडीशन है। बोलो यस और नो। हाँ 25 सेंटीमीटर। जैसे मैं तुम्हें क्या एग्जांपल दिया था, यहां पर ऐसे एक बुक रखी हुई है, इससे बहुत करीब कर लूं नजर नहीं आएगा, बहुत दूर कर लूं नजर नहीं आएगा, तो मेरी आंख से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिस पर बुक होना चाहिए, जिससे मैं देख लूं। अगर मैं बुक को ऐसे रख लूं कोई नजर नहीं आने वाला, दूर रख लूं कोई नजर आने वाला नहीं है, लेकिन मेरे आंख से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा, अब बुक में पढ़ सकता हूं। अगर सेहतमंद आंख भी है और इसको मैं ऐसे कर लूं फिर भी नहीं दिखेगा। इट मीन्स किसी भी सेहतमंद आंख को किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस की जरूरत होती है। दिस इज व्हाट वी हैव। हाँ उम्र के साथ साथ ये चेंज हो जाती है। हम जवानों के लिए नहीं, तुम जवानों के लिए ये 25 सेंटीमीटर है। स्टार्ट करें, आगे चलें? हाँ भाई चलें, डन, ओके की रिपोर्ट आ गई, क्या बात है, आओ।